सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथ्स विद कर। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट्स की एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसकी एक्सरसाइज 1.1 साथ में उसका बेसिक्स करवा दिया था। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है, मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर चेक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 बिना किसी देरी के। तो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको एक 4 तरह के सेट्स बता दूं। पहला एम्प्टी सेट, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं। वर्ड को देख के समझ में आ रहा होगा कि इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, 0। एक एग्जांपल ले लेते हैं। x is an odd number divisible by 2। अब ऐसा तो कोई odd नंबर होता ही नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो, तो इसके कितने एलिमेंट्स होंगे, 0। इसे हम एक सिंबल से भी डिनोट करते हैं, जिसे हम कहते हैं 5। साइड आते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट मतलब काउंटेबल, जो ये चीज काउंटेबल हो। और फाइनाइट सेट का भी एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास। आप गिन सकते हो कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, जो कि काउंटेबल है। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ये इसका अपोजिट है। जैसे नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई। हम गिन नहीं सकते कि स्काई में कितने स्टार्स हैं, तो ये भी ये इनफाइनाइट हो गया। अब आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट कौन से होते हैं, जैसे कि हमने ए सेट है, ए सेट के हमने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3 4। बी सेट के ले लिए 4 2 1 3। अब हम इसे कह सकते हैं इक्वल है, हम इसे कह सकते हैं। अब आप कहोगे इसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, इसमें 4 2 1 3 लिखा है। सेट्स में ये कोई मैटर नहीं करता कि इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, इसमें कैसे एलिमेंट्स हैं, बस एलिमेंट सेम होना चाहिए, भले वो इंटरचेंज हो। अब जैसे 1 इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। एलिमेंट सारे मैच है, भले वो इंटरचेंज है, तो ये इक्वल है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट, उससे आपको कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नल सेट। हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से नल सेट के एग्जांपल्स हैं। पहला पढ़ते हैं, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ये तो क्वेश्चन अभी भी हमने एग्जांपल में सिखाया था मैंने आपको। तो हमें तो पता ही है कि ऐसा कोई भी ऑड नंबर नहीं होता जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो ये एक नल सेट है। तो इसका सिंबल लिख देते हैं 5। यस, इट इज अ नल सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब हमें पता है कि एक जो प्राइम नंबर है वो मोस्टली सारे ऑड होते हैं, सिर्फ एक होता है प्राइम, जो भी है 2। पर है तो एक एलिमेंट तो है, तो यानी कि ये एक नल सेट नहीं है। थर्ड देखते हैं, x इज अ नेचुरल नंबर जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। भाई ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, या कोई आपके लिए हो तो मुझे पता नहीं है, मेरे लिए है नहीं जो x से छोटा हो 7 से बड़ा हो, तो मेरे लिए तो वही है नल सेट है। y is a common point to any parallel lines। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इनका कोई कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा, तो ये भी नल सेट है। अगर ये कह देते कि y is a common point to any two intersecting lines, तो हम कह सकते थे कि नल सेट नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस तो कहीं ना कहीं जो तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो आई होप समझ में आ गया होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब हमें बताना है इनमें से कि कौन कौन से इनफाइनाइट है, कौन कौन से फाइनाइट है। देख लेते हैं। पहला क्या है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, ये तो देख के पता चल रहा है कि फाइनाइट है, क्योंकि ये तो हम गिन ही सकते हैं, 12 मंथ्स होते हैं ईयर में। बी पार्ट 1 2 3 आगे डॉट डॉट, इससे पता चल जाता है कि इनफाइनाइट है। अब 1 2 3 up to 100,
1 से लेकर 100 तक गिनती तो सबको आती है, तो सारे कर भी लेते हैं, तो इनफाइनाइट ही है। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, अब 100 से तो ऊपर पता नहीं कितने पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, गिन ही नहीं सकते, तो इनफाइनाइट हो गया। और जो बंदे गिन सकते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, ये तो फाइनाइट ही है, ये हम गिन सकते हैं कि 99 से कम कितने प्राइम नंबर्स होंगे। तो ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी इन्होंने यही पूछा है कि कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी भी लाइन हम खींच सकते हैं, तो इनफाइनाइट हो गया। हम एक्स एक्सिस के पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस खींच सकते हैं। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, पता है तो 26 होते हैं, तो फाइनाइट ही हो गया। कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं तो देखते ही पता चल जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5, अब 5 के मल्टीपल्स तो कितने ले जाओ, ऐसा कोई इन्होंने पर्टिकुलर कुछ नंबर तो नहीं दे रखा कि 5 10 तक ले जाओ मल्टीपल्स 5 के, 20 तक ले जाओ, इन्होंने कहा है मल्टीपल्स ऑफ 5, कोई लिमिट नहीं दे रखी, तो अनलिमिटेड, तो मतलब इनफाइनाइट। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इस क्वेश्चन में हमेशा बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, ये असल में क्वेश्चन ही कंफ्यूजिंग है। इन्होंने कहा है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अब बच्चे सोचेंगे एनिमल्स थोड़ा गिन सकते हैं हम अर्थ में कितने हैं, ये तो इनफाइनाइट हो गया, पर ये फाइनाइट है। हम एनिमल्स गिन सकते हैं किस धरती पर कितने हैं, पर हम उनकी स्पीशीज नहीं गिन सकते, तो ये क्या हो गया हमारा फाइनाइट। अगला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू रीजन 0 0, ये तो पता ही है इनफाइनाइट है, कितने भी सर्कल हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इस क्वेश्चन का आप बच्चे खासकर ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4, इन द फॉलोइंग ए इक्वल टू बी और नॉट, हमें इसमें यह बताना है कि ए बी के इक्वल है या नहीं। पहला, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, ए जो सेट है उसके एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी डी, और बी के क्या है, डी सी बी ए। एलिमेंट सेम है पर इंटरचेंज कर रखा है, तो मतलब ये इक्वल है। ये मैंने आपको जब मैंने पढ़ाया था कि इक्वल सेट्स में, तो मैंने आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। a इक्वल्स टू 4 8 12 16, इसमें 8 4 16 18, अब 4 भी सेम है, 8 भी सेम है, 16 भी सेम है, पर 18 सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ 18 है यहाँ 12 है, तो ये नॉट इक्वल है। थर्ड में 2 4 6 8 10, और b, x is a positive even integer where x is smaller and equal to 10। अब इसकी ना हम जरा ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, अब हमें ये रोस्टर में चेंज करके देख लेते हैं। पॉजिटिव इवन इंटीजर बताने हैं हमें, तो 2 4 6 8 10 आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है, तो सेम हो गए दोनों, तो इक्वल है। बस इसमें फर्क ये था कि ये रोस्टर में दे रखा था और ये सेट बिल्डर में दे रखा था, पर आंसर जो आया वो इक्वल ही आया। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, a इक्वल्स टू x वेयर x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, और b साइड देख लेते हैं। b के एलिमेंट्स क्या दिए हुए 10 15 20 25, तो अगर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर में चेंज करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 10 20 30 40 अप टू इंफिनिटी। और b का क्या है 10 15 20 25, तो इसमें 5 का गैप है, इसमें 10 का गैप आना चाहिए, तो ये नॉट इक्वल, क्योंकि इसके एलिमेंट्स ही अलग अलग हो गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, और साथ में गिव रीजन। इन्होंने पूछा है इसमें दो सेट्स दिए हुए हैं, दो पेयर ऑफ सेट्स ए और बी। इन्होंने पूछा क्या है पेयर इक्वल है, और अगर है तो रीजन दो, और नहीं है तो भी रीजन दो। तो ए सेट के एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं 2 और 3, और बी में क्या कहा हुआ है x इज अ सॉल्यूशन, ये हमें एक इक्वेशन दे दी है। तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर आगे हम कंपैरिजन कर लेंगे कि ये इक्वल है या नहीं।
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x प्लस 3 प्लस 2 x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 कोमा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो बी सेट के एलिमेंट्स क्या आ गए, -2 और -3। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो इक्वल नहीं है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कहा है, x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। अब ये भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कहा हुआ है, हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे पहले से। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी पिछली वीडियो में कि जो वर्ड रिपीट हो रहे होते हैं हम उसे बार बार नहीं लिखते, सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे एफ तो सिंगल बार ही है, ओ एल फिर रिपीट हो गया तो हम इसे डबल नहीं लिखेंगे, सिंगल टाइम ही। ओ भी हम लिख चुके हैं, तो डब्ल्यू। अब इसमें क्या दिया हुआ है, वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्व। तो इसमें तो कोई लेटर रिपीट ही नहीं हो रहा, तो सेम वर्ड आएगा। अब क्या है, इक्वल है, इक्वल है। अब हम ये तो देखेंगे नहीं, बस ये इंटरचेंजेस हो रहे हैं। एफ भी है इसमें भी है, ओ भी है, ओ भी है, एल एल डब्ल्यू डब्ल्यू। तो सारे लेटर सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल है। तो आई होप आपको सारा समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, जितना हो सकता है शेयर करो। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।